हाय फ्रेंड्स, मैं मिथुन चौधरी आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब विद्या भारती निकेतन सुजानपुर में, जो कि आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा बहुत प्यारा सा एक चैप्टर है। और उस चैप्टर का नाम है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। पिलर्स मीन्स होता है बेटा स्तंभ, और डेमोक्रेसी आपको पता ही है, मैं जो कि आपको पढ़ाते आ रहा हूँ लोकतंत्र। तो ये कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में जो पिलर्स स्तंभों का क्या मतलब है, ठीक है ना, स्तंभों का स्तंभ क्या है, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। जिसकी पहली हेडिंग जो है बेटा वो हमारी है पार्टिसिपेटिंग पीपल। क्या है? पार्टिसिपेटिंग पीपल, लोगों या फिर भाग लेने की, क्या भाग लेने वाले लोग। पार्टिसिपेट, देखो सबसे पहले इसे देखो, पार्टिसिपेट मीन्स क्या होता है। पार्टिसिपेट आप लोगों सभी को पता होगा कि भाग लेना होता है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। पार्टिसिपेट मीन्स क्या होता है, भाग लेना, और पीपल मीन्स क्या होता है, लोग, ठीक है। तो ये इसकी जो हिंदी निकल के आएगी वो आएगी भाग लेने वाले लोग, भाग लेने वाले लोग। किसमें? डेमोक्रेसी। किसमें? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, ठीक है ना। तो इसमें बेटा भाग कैसे कैसे लेते हैं ये हम देखेंगे। जो हमारी जो भारत की जो जनता है वो दो प्रकार से लोकतंत्र में हिस्सा पार्टिसिपेट कर सकती है। कैसे कैसे कर सकती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऐसे इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। पहला तो है डायरेक्ट तरीके से। किस तरीके से? डायरेक्ट तरीके से। और दूसरे कैसे? इनडायरेक्ट। कैसे कैसे? पहला तो है बेटा डायरेक्ट, और दूसरा कौन सा है बताइए जल्दी। मैंने बताया था इनडायरेक्ट। और मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि ये है क्या चीज़, ठीक है ना। डायरेक्ट जो होता है वो होता है हमारा प्रत्यक्ष। कौन सा होता है? प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट क्या होता है? अप्रत्यक्ष। क्या होता है? अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। जो हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो लोकतंत्र में कैसे भाग ले सकते हैं? दो प्रकार से। कैसे कैसे? एक तो प्रत्यक्ष तरीके से और एक अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा, जो पीपल होंगे, कौन? पीपल। कौन बेटा? पीपल, मतलब लोगों को, हम यहाँ देखेंगे, लोगों को एक अधिकार होता है। क्या होता है? एक अधिकार होता है जिसे हम राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट्स, जिसे हम क्या बोलेंगे? अधिकार, ठीक है। और क्या क्या अधिकार होता है? अरे बताइए ना, क्या अधिकार होता है? अभी मैंने बताया था कि व्यक्ति जो होते हैं वो लोकतंत्र में दो प्रकार से भाग ले सकते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो लोगों का अधिकार होता है अपने मन की बात लोकतंत्र सरकार तक पहुंचाना। किस तरीके से पहुंचाते हैं वो आप सभी लोगों को पता है। अरे भाई मीडिया है, वो क्या कहते हैं, तुम्हारी टेक्निकल जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो सबसे पहुंचाते हैं, ठीक है। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीज़ें पहुंचाते रहते हैं। अखबार है, न्यूज़पेपर जैसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको एक अधिकार है ओपिनियन। किसका? किसका अधिकार है बताइए? अरे बताइए ना। ओपिनियन मीन्स क्या होता है बताइए? राय। क्या होता है? राय, ठीक है ना। अब मेरा कहने का मतलब ये है बच्चा कि लोगों को एक अधिकार है, अपना एक पूर्ण अधिकार है, क्या करने का? राय व्यक्त करने का। राय व्यक्त करने का। अब आप ये कहोगे सर राय तो हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कैसी राय? हमें इतना तो बता दो, राय कैसी व्यक्त कर सकते हैं? अरे भाई कोई भी देखो, अगर कोई भी सरकार होती है, कोई भी हो,
बीजेपी की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, कोई भी सरकार हो, अगर उनके कामों से हम संतुष्ट नहीं हैं या फिर उन्होंने कोई कानून बनाया, उस कानून से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो आपने देखा होगा टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे कि कोई भी एक मीडिया वाला बहुत सारी जगह जाता है, वहाँ पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, वहाँ जाके एक एक व्यक्ति से पूछता है कि यार तुम इस सरकार के इस कार्य से संतुष्ट हो। जैसे कि अभी आर्टिकल जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 हटा था, ठीक है ना, तो जम्मू कश्मीर में जाके मीडिया ने पूछा था कि ये मोदी सरकार ने क्या सही किया है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हाँ बहुत अच्छा किया है, हम यही चाहते थे, और बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, यही क्या है अपना, बताइए, यही क्या है अपना ओपिनियन देना। क्या है अपना ओपिनियन देना, ठीक है ना, मतलब अपनी जो जिज्ञासा होती है वो सारी चीज़ें बताने, ठीक है, अपने जो विचार होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें सरकार को पहुंचाना। ठीक, किसके माध्यम से बताइए, मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर होते हैं, बहुत सारे साधन होते हैं, ठीक है, जो सरकार तक बात पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ये कह रहा है कि इफ़ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर, यहाँ से बात देखो, इफ़ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर जनता संतुष्ट नहीं है, किससे, गवर्नमेंट से, किससे, गवर्नमेंट से, अगर जनता संतुष्ट नहीं है, और किससे, गवर्नमेंट से, तो वो क्या कर सकती है बेटा, मैंने बताया था हमारे भारत में 5 साल बाद चुनाव होते हैं, और मान लो कि हमारी जनता कांग्रेस से या फिर बीजेपी से संतुष्ट नहीं हुई, जैसे कि अभी मोदी सरकार है हमारे भारत में, उससे वो संतुष्ट नहीं हुई, तो क्या होगा, जैसे कि अब बेटा 2024 में चुनाव होंगे, तो जनता उसे क्या कर देगी, सरकार को, बताइए जल्दी, रिमूव कर देगी। क्या कर देगी, मीन्स हटा देगी। क्या कर देगी, हटा देगी। अरे एक बात बताइए, सरकार को हटाने की शक्ति किस में होती है, जनता में। किस में होती है, जनता में। अरे भाई, अगर जनता चाहे तो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकती है, और किसी को भी प्रधानमंत्री के पद से हटा सकती है, ठीक है ना। अब बात समझ में, अगर, यहाँ हम थोड़ा सा देख लेंगे, अगर जनता संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, किससे, सरकार से, किससे, सरकार, तो वो क्या कर सकती है, फिर सरकार को हटा सकती है, रिमूव कर सकती है, ठीक है ना। अभी हमने क्या क्या देखा, जो पीपलर्स एंड डेमोक्रेसी होती हैं, लोगों का, उसमें कितना महत्व होता है, किस तरीके से होता है, अभी आपने थोड़ा सा देखा, उसके बाद और देखते हैं क्या होता है। जिसमें पहली हेडिंग थी पार्टिसिपेटिंग पीपल, भाग लेने वाले लोग, मतलब भाग कैसे कैसे लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद भाग कितने प्रकार से लिया जाता है, 2 प्रकार से। पहला कौन सा था, डायरेक्ट, और कौन सा था, इनडायरेक्ट, जिसमें प्रत्यक्ष कहते हैं और क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। और जिसमें पीपल, लोगों को अपना पूर्ण अधिकार है, ठीक है, अच्छे तरीके से अधिकार है, वो अपना क्या कर सकती है, ओपिनियन दे सकती है, विचार दे सकती है भाई अपने, कि भाई हमें इस प्रावधान को लागू नहीं करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लागू कर दो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये मानवाधिकार का वो हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अपने व्यक्ति अपनी राय देता है, जैसे कि मेरी राय कि नहीं भाई ये सरकार ने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी राय नहीं भाई सरकार ने बहुत गलत किया, तो क्या है, ये सभी अपने अपने ओपिनियन है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसके लिए कुछ रूल होते हैं, वो रूल कैसे बनाए जाते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए बेटा देखते हैं, द रूल ऑफ लॉ, कानून के नियम। अभी मैंने बताया था कि कानून के नियम पढ़ने थे हमें, तो देखते हैं कि कानून के नियम क्या क्या होते हैं। हम देखेंगे कानून के नियम।
ये कह रहा है कि द फॉलोइंग इज द लॉ, द फॉलोइंग इज द लॉ, निम्न कानून होते हैं। कैसे कानून होते हैं? निम्न कानून है, ठीक है ना। अब वो कानून कौन कौन से हैं और किसके लिए हैं, ठीक है ना, वो कानून कौन कौन से हैं और किसके लिए हैं। अब जैसे कि हम एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे जो भारत के पीएम हैं, ठीक है ना, या फिर सीएम है, ठीक है ना। अब मान लो कि ये पीएम को कैसे भी किसी कंडीशन में बेटा किसी को भी मारना पड़ जाए या फिर गोली मारनी पड़ जाए, तो हमें ये देखना है कि क्या वह कानून पीएम के लिए लागू होगा जो आम नागरिक के लिए लागू होता है, ये क्या वह कानून सीएम के लिए लागू होगा जो आम नागरिक के लिए होता है। हमें ये देखना है, ठीक है ना। तो कानून कैसे होते हैं? बहुत सारे कानून होते हैं, और जो कि जिनको नाम क्या दिया गया है? निम्न नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? निम्न। यहाँ कह रहा है कि गवर्नमेंट पावर, क्या कह रहा है? गवर्नमेंट पावर, सरकार की क्या? सरकार की शक्ति। ये कहना चाह रहा है कि सरकार की जो शक्ति है क्या है? ये कह रहा है जो पहला हमारा जो रूल नियम है कानून का, वो कह रहा है सरकार की शक्ति को क्या करने के लिए? लिमिटेड करने के लिए। क्या करने के लिए? लिमिटेड करने के लिए। इसका कहने का मतलब है कि सीमित करने के लिए। क्या करने के लिए? सीमित करने के लिए। कहीं ये अपनी पावर का फ़ायदा उठा के, अपनी पावर का फ़ायदा उठा के कहीं ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो उसके लिए एक कानून बनाया गया है, और उसको कैसे क्या करने के लिए? लिमिटेड मतलब सीमित करने के लिए। कैसे करने के लिए? सीमित करने के लिए, ठीक है ना। और जो भी है करने के लिए, ठीक है। और फिर जैसे भी है, ठीक है ना। अब दूसरा जो हमारा रूल है, मतलब जो नियम है, वो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ये कहने का मतलब है कि अधिकारों की रक्षा। अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शन। यहाँ देखो, प्रोटेक्शन मीन्स क्या होता है? रक्षा करना। और राइट्स मैंने भी बताया था, राइट्स मीन्स क्या है? अधिकार। तो यहाँ क्या हो गया? अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाया है, ठीक है ना। सरकार की शक्ति को सीमित करने के लिए कानून बनाया गया है, अधिकारों की रक्षा करने के लिए। और किसके अधिकार? लोगों के या फिर नागरिकों के। किसके? नागरिकों के, ठीक है ना। अरे अब मैंने बताया था कि कानून के नियम बनाए गए हैं। कैसे कैसे? एक तो गवर्नमेंट की शक्ति या पावर को क्या करने के लिए? लिमिटेड करने के लिए, कि वो अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, अधिकारों की रक्षा के लिए। और किसके अधिकारों की? सिटीजन्स। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी पावर में है, कौन? गवर्नमेंट, ठीक है, और वो यहाँ सिटीजन्स नागरिकों के अधिकारों का हनन करे, ठीक है ना। तो उसके लिए भी क्या किया गया है? एक कानून बनाया गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो हमारा तीसरा जो कानून है वो क्या कह रहा है? ऑल इंडियंस सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। देखो ये सबसे मेन पॉइंट है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था, ठीक है ना। ये कह रहा है कि सभी नागरिक, सभी भारतीय नागरिक आर इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ मीन्स क्या हो गया? कानून। कानून के समक्ष
कानून के समक्ष। आर इक्वल कैसे हैं? बराबर हैं या फिर क्या हैं? समान है। क्या हैं? समान है। कैसे हैं? समान है। अब चाहे देखते हैं क्या है, मैं थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूँ। अब वो कौन कौन से, मैंने अभी आपको बताया कि ऑल इंडियंस सभी भारतीय, सभी भारतीय। कौन से? सभी भारतीय। चाहे वो किंग हो, क्या हो? किंग हो। क्या हो बेटा? किंग हो, ठीक है ना, या फिर प्रेसिडेंट हो। क्या हो? प्रेसिडेंट, ठीक है ना, क्या हो? प्रेसिडेंट हो, या एनी कास्ट से हो, एनी रिलीजियन से हो, या कोई भी जेंडर किसी भी लिंग से हो, ठीक है। लिंग का मतलब हो गया बेटा या कोई मैन हो या फिर वोमेन हो, ठीक है ना। नो डिस्क्रिमिनेशन, उनमें कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। किसके अनुसार? बताइए। लॉ। किसके अनुसार? लॉ, कानून के समक्ष, ठीक है ना। अब मैंने बताया था या तो कोई राजा हो या कोई राष्ट्रपति हो, एनी कास्ट, ठीक है ना, एंड रिलीजियन, क्या हो जाएगा? एंड, बताइए। एंड, अरे बताइए ना। एनी, देखो, राजा हो, प्रेसिडेंट हो, एनी कास्ट, किसी भी जाति से, या एंड रिलीजियन, किसी भी धर्म से, या फिर जेंडर, या फिर किसी भी जेंडर से हो। किससे हो? किसी भी जेंडर से हो, तो उसके लिए क्या नहीं किया जा सकता? इन सभी में क्या नहीं होता? नॉट डिस्क्रिमिनेशन। नॉट, बताइए जल्दी। नॉट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। क्या हो गया? भेदभाव नहीं होता। भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑल इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी भारतीय नागरिक समान हैं। और किसके? कानून के समान हैं। चाहे वो कोई राजा हो, प्रेसिडेंट हो, या फिर कोई पीएम हो। क्या हो? पीएम हो, सीएम हो, एमएलए हो, ठीक है ना, मैन हो या फिर कोई वुमेन हो। ये मत कहना ना सर चाहे कोई एनिमल्स हो, एनिमल्स के लिए बेटा ना वो नहीं बनाए जाते, कानून नहीं बनाए जाते, ठीक है ना। वो सिर्फ अगर हाँ आप ये कह रहे हो कि सर हमारे ऊपर तो कोई कानून है, तो आप सोच सकते हो कि आप एनिमल हो, लेकिन नहीं, आप भी इंसान। और इंसान के ऊपर क्या होता है? कानून बनाए जाते हैं, और वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया? कोई भी राजा हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो, एनी कास्ट, किसी भी किससे हो? जाति से हो, और किसी से धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो, ठीक है, किसी भी लिंग से हो, ठीक है ना। उनमें क्या नहीं किया जाता? भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है ना। अगर फैसला होगा, मान लो कि राम और श्याम, इन दोनों में होगी लड़ाई, जिसे हम बोलते हैं वार, युद्ध। और ये दोनों गए कोर्ट में,
ये दोनों गए कोर्ट में। अब इसके पास तो पैसे हैं, मतलब ये तो रिच है, और ये क्या है, ये पुअर है। कौन, राम, और श्याम क्या है, रिच है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि राम, और जबकि इसमें गलती राम की है, सॉरी श्याम की है, और राम पिट गया। क्या ऐसा हो सकता है कि कानून जो है, जो लॉ है हमारे भारत का, वो श्याम को कुछ और फैसला दे और राम को कुछ और फैसला दे? नहीं, दोनों की बातें सुनी जाएंगी, दोनों का जो फैसला होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। अब जो हमारे जो एवरी पीपल होता है, यहाँ मैं थोड़ा सा देखता हूँ, तो जो प्रत्येक नागरिक होता है किसका, भारत का। एक बात और थोड़ा क्लियर कर दें, एवरी पीपल सिटीजन, एवरी इंडियन पीपल, यहाँ हम कह देते हैं इंडियन पीपल, प्रत्येक भारतीय नागरिक, सिटीजन्स कर लो बेटे यहाँ पे, सिटीजन्स, प्रत्येक भारतीय नागरिक। मैंने ये तो लिख दिया एवरी इंडियन सिटीजन, प्रत्येक भारतीय नागरिक का जो वोट होता है आर इक्वल कैसा होता है, बताइए कैसा होता है? अरे मुझे बताइए ना, अरे जल्दी से बता दीजिए कैसा होता है। अरे बताइए भाई कैसा होता है? मतदान कैसा होता है, समान होता है, समान होता है। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चा कि हमारे जो भारत का जो सिटीज़न है, नागरिक है, और वो भी कैसा, प्रत्येक, चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे कोई और हो, चाहे तुम्हारी मम्मी हो, चाहे पापा हो, नाना हो, नानी हो, दीदी हो, बुआ हो, चाचा हो, चाची हो, कोई भी हो, उसमें सभी कौन हैं, नागरिक हैं, और उनका वोट कैसा होता है, इक्वल होता है। कैसा होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। चाहे वो रिच हो, ठीक है ना, पुअर हो, या फिर कोई खुद पीएम ही क्यों ना हो और सीएम क्यों ना हो। बेटा पीएम और सीएम और पुअर और रिच, इन सभी के एक वोट की कीमत कैसी होगी, इक्वल होगी। कैसी होगी, इक्वल होगी या समान होगी। कैसी होगी, समान होगी, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने अभी देखा कि कानून कैसे बनाया था। अब हम देखते हैं कि कानून का निर्माण कैसे होता है, कानून कैसे बनता है, ठीक है ना। निर्णय कैसे लिया जाता है, निर्माण कैसे होता है, ये निर्माण तंत्र की हम सारी प्रक्रिया अभी देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं निर्माण। चलिए बच्चा देखते हैं डिसीजन मेकिंग मैग्नेटिज्म, इसका मतलब क्या है बताइए। इसका मतलब है, अब छोटा सा मतलब, बहुत छोटा सा, और क्या है, निर्णय और निर्माण तंत्र। क्या हो जाएगा, निर्माण निर्णय और निर्माण तंत्र। निर्णय कैसे लिया जाता है और निर्णय कैसे होता है, ठीक है ना। किसका, हमारे कानून का, ठीक है ना। जो हमारे लोकतंत्र के जो पिलर्स हैं, जो हमारे लोकतंत्र के क्या पिलर्स हैं, वो कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। और वो कैसे कैसे हैं, ये कह रहा है कि लाइज इन 3 ऑर्गन्स, लाइज इन 3 ऑर्गन्स। ये कहने का मतलब ये है कि ये जो लोकतंत्र है
वो 3 अंगों में निहित है। कितने में? 3 अंगों में क्या है? निहित है। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो 4 स्तंभ होते हैं। कितने होते हैं? 4। लेकिन वो चौथा जो स्तंभ होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा जाता, या फिर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता। अब वो जो चौथा पिलर होता है वो होता है मीडिया। कौन सा होता है? मीडिया। ठीक है। इसके बारे में हम एक अलग से देखेंगे, एक अलग से वीडियो होगी जिस चैप्टर का नाम होगा मीडिया इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में जो मीडिया की जो भूमिका है वो कैसी है, ठीक है ना, वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ 3 के बारे में पढ़ना है। किस किस के बारे में पढ़ना है? एक तो क्या है, एक तो लेजिस्लेचर, ठीक है ना, क्या हो गई? विधायिका। किसके बारे में पढ़ना है हमें? विधायिका। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो एक्सक्यूटिव। कौन सा? एग्जीक्यूटिव। कौन सा? एग्जीक्यूटिव जो है उसे हम कहते हैं क्या? कार्यपालिका। क्या कहते हैं? कार्यपालिका। और जो हमारा जो तीसरा स्तंभ है जजिकरी, जिसे हम बोलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका। मैंने अभी पहले बताया, पहला कौन सा था? विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हम देखेंगे इन तीनों का अपने आप में क्या कॉन्टेक्ट है, ठीक है, ये अपने आप में कैसे संबंध रखते हैं, ठीक है, कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो काम करते हैं, जो विधायिका का जो काम होता है वो होता है बच्चा कानून बनाना। कानून बनाना मीन्स लॉ मेकिंग, ठीक है ना। कानून कैसे कैसे बनाएगा? जैसे कि अभी मान लो कि सरकार ने कानून बनाया था CAA। कौन सा बनाया था? CAA। कोई अभी कानून बनने वाला है NRC। कौन सा बनने वाला है? NRC। ये ऐसे ही बेटा बहुत सारे कानून होते हैं और उसे बनाता कौन है? विधायिका। कौन बनाता है? विधायिका, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए, ये बताइए कानून कौन बनाता है, तो कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेचर या विधायिका, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारा आता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। क्या? कार्यपालिका, जिसका काम होता है बच्चा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। विधायिका ने तो कानून बना दिया, इसका काम होगा कानून को लागू करना। कानून को क्या करना? लागू करना। अब मान लो सरकार ने, जो हमारी जो विधायिका है, उसने तो CAA और NRC बना दी, नियम बना दिया, कानून बना दिया, लेकिन इसको जो लागू करेगा कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव, क्या? कार्यपालिका इसको क्या कर देगी? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, मतलब कानून को क्या कर देगी? लागू कर देगी, ठीक है ना। अब भाई ठीक है, लागू तो कर दिया। अब ये जो हमारा ये जो है जजिकरी, इसका भी तो कोई काम होगा। अरे एक बात होता है, इसने तो कानून बना दिया, इसने लागू कर दिया, अब इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? इसका भी काम है। और क्या काम है? ये कह रहा है कि टू प्रोटेक्ट द लॉ, ये कह रहा है कानून की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना। अब आप कहोगे कि सर कानून यहाँ बना, लागू यहाँ हो गया, ये का किसी को मारने जा रहा है, रक्षा कैसे करेंगे? क्यों रक्षा कैसे करेंगे? रक्षा करेंगे। और वो कैसे करेंगे? अब देखो CAA बनाया किसने? विधायिका ने।
लागू किसने किया? एग्जीक्यूटिव ने, ठीक है ना। और रक्षा कैसे होगी? अब एक बात बताइए, अरे ये भी तो इंसान ही होते हैं, क्या ये गलत कानून नहीं बना सकते? बताइए, अरे ये इंसान ही तो होते हैं कानून बनाने वाले। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कानून गलत बन गया हो। क्यों? अरे भाई इसने ये बोल दिया हमने CAA और NRC 2 कानून बनाए, इनसे बोल दिया कार्यपालिका से ऐसा करो, तुम इन्हें लागू कर दो, ठीक है ना। इन्होंने लागू कर दिया और उससे जनता के हितों को जो वो थे राइट्स होते अधिकार थे उसे हनन होने लगा, ठीक है ना। तो फिर वो प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई हमें ये कानून नहीं चाहिए। तो उसके लिए कौन बैठा है? जजी करी। कौन बैठा है? जजी करी। किसके लिए? उस कानून की रक्षा के लिए। अब ये कानून ये जो बताएगा जजी करी बताएगा विधायिका को, किसको बताएगा? विधायिका को, कि ये कानून तुमने गलत बनाया है, या फिर इसे ये फिर उसे सही करने का मतलब राइट करने का नोटिस देगा। किसको? विधायिका को, कि इस कानून में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वो कानून फिर दोबारा से रिपीट होगा, दोबारा से बनेगा, ठीक है ना। और फिर वो फ्री क्या होगा? कानून बनेगा, लागू होगा। और रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका। कौन करेगा? न्यायपालिका, ठीक है ना। अब इसके बाद एक हेडिंग और लेते हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है अकेडोमेशन ऑफ डिफरेंस, ठीक है ना। मतभेदों का आवास। मतभेदों का आवास। चलिए देखते हैं। चलिए बेटा देखते हैं एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। मतभेदों का आवास क्या हो जाएगा? मतभेदों का आवास। मतभेद क्या हो जाएगा? जैसे कि कोई भी रिलीजियन, किससे? धर्म हो गया, किसी भी धर्म का हो, कास्ट, जाति का हो, ठीक है ना, किसी भी भाषा से बिलोंग करता हो, कोई भी भाषा बोलता हो। हमारे भारत में 22 भाषा बोली जाती है। कितनी बोली जाती है? 22 में से किसी भी लैंग्वेज का हो, लेकिन हो किसका? इंडियन, ठीक है ना। या किसी भी संस्कृति से हो, ठीक है ना, ETC आदि। ये कह रहा है मतभेदों का आवाज़ जो होता है रिलीजियन, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर, ETC, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी भाषा से, किसी भी संस्कृति से, ठीक है ना। ये सारी जो चीज़ होती हैं वो कैसे होते हैं? मतभेद होता है। जैसे कि धर्म में आप ले लो, एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आप अपने ही गांव में देख लो। आपके गांव में जाट होते हैं, बाबा जी होते हैं, पुजारी होते हैं, भंगी होते हैं, चमार होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो जाट होते हैं वो भंगी के यहाँ नहीं जाते, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? एक मतभेद ही तो हो गया। और इसके लिए हमारा कानून इजाज़त नहीं देता। कानून ये कहता है कि सभी कैसे हैं? इक्वल हैं। लेकिन कानून के लिए इक्वल हैं, कानून के लिए इक्वल हैं, हमारे लिए नहीं है। मैं जाट हूँ, ठीक है, अब कोई दूसरा आ गया भंगी, वो मेरे लिए इक्वल नहीं है। अगर मेरी और उसमें अगर लड़ाई हो गई तो वो कानून के लिए इक्वल होगा, ना कि मेरे लिए इक्वल होगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा है? कानून के समक्ष ऑल सिटीजन, ऑल इंडियन सिटीजन कैसे हैं? इक्वल होते हैं, ना कि अपने लिए कोई इक्वल होता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी भाषा से हो, किसी भी कल्चर से हो, ठीक है ना। उसके बाद होता है कि जो हमारी इंडिया है, जो हमारा भारत है, एक सेकुलर कंट्री है। कौन सी कंट्री है? एक सेकुलर कंट्री है। क्या? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है बच्चा कि सभी धर्म आते हों, जिसमें सभी धर्म आते हों। कैसे? सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, कोई सा भी धर्म हो, ठीक है ना, कैसा भी हो,
वो हमारे भारत में सभी धर्म आते हैं, ठीक है। और उन सभी धर्मों को जो हमारा धर्मनिरपेक्ष है, हमारा भारत ये कहता है कि किसी भी धर्म, कोई भी धर्म हो, वो कैसा है, समान है। किसके लिए, कानून के लिए। किसके लिए, कानून के लिए, ठीक है ना। हमारी जो इंडिया है एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है ना। वो धर्मनिरपेक्ष वो ये कहता है कि किसी भी धर्म का नागरिक कैसा होगा, इक्वल होगा। कोई भी धर्म हो वो कैसा होगा, इक्वल होगा। कैसा होगा, इक्वल। इक्वल मीन्स बराबर होगा। किसके लिए, लॉ के लिए। किसके लिए, लॉ के लिए, ठीक है ना। अब क्या कहता है हमारा भारत, एवरी पीपल, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक नागरिक फ्रीडम है। फ्रीडम मीन्स क्या हो गया, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। किसके लिए, प्रेसिंग। किसके लिए, प्रेसिंग। क्या हो जाएगा, धर्म प्रचार के लिए। धर्म प्रचार के लिए ये कहता है हमारी जो इंडिया है वो सेकुलर कंट्री है और प्रत्येक नागरिक को एक स्वतंत्रता दी गई है। और किसके लिए, धर्म प्रचार के लिए। अगर कोई हिंदू धर्म को बढ़ावा देना चाहता है तो वो दे सकता है, उसे कानून नहीं रोक सकता। अगर कोई मुस्लिम धर्म को अगर कोई बढ़ावा देना चाहता है तो दे सकता है। वो अपने धर्म का जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे वो प्रचार कर सकता है, ठीक है ना। ये हमारे भारत में स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है ना। किसको, किसको दी गई है, एवरी पीपल, एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वह व्यक्ति अपने धर्म का क्या कर सकता है, प्रचार कर सकता है, ठीक है ना। वह स्वतंत्र है। किसके लिए, किसके लिए, प्रेसिंग, धर्म प्रचार के लिए, ठीक है ना। तो आज मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आने वाले हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको डिस्कस किया था उस वीडियो के बारे में, मीडिया एंड डेमोक्रेसी, ठीक है ना। लोकतंत्र में मीडिया का क्या महत्व है, ठीक है। चलिए।